हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है संयोजन ना हिसाबों एमालगमेशन अकाउंट। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से तीनों जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, कैलकुलेशन आता रहेगा, तो आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम एक और नया टॉपिक सीखने वाले। आज के सम्स के बेस पर आप बुक के 3 से 4 सम सॉल्व कर पाएंगे, तो आज की वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर जो समावेश का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले रही है, ठीक है, अपने में समा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस टाइप के सम्स के अंदर भी हम दोनों मेथड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, विलीनीकरण और खरीदी, मर्जर और परचेज, तो उस टाइप का सम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के 4 से 5 और सम्स है, वो भी आपको बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही रहेगा। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की ही बात करता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने पहले से लिख के रखा हो, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, इस बार मैं उबू पाकू सरयू वर्टिकल बैलेंस शीट भी मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं जो सम्स ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्टिंग का ही है। ठीक है, ये भी गुजरात स्टडी का सम्स है, देखिएगा 2001 का है। तो यहाँ पर 2 कंपनी के जो नाम दिए गए, अरुण और बादल। तो समझिएगा कौन सी कंपनी किसको समावे ले रही है, परचेस करी, तो ध्यान से देखिएगा। तो 1 अप्रैल 2021 अरुण लिमिटेड बादल लिमिटेड नो धंधो समावी ले छे। समझिएगा, अरुण लिमिटेड बादल लिमिटेड नो धंधो समावी ले छे। इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है, अरुण लिमिटेड एब्जॉर्ब बादल लिमिटेड। ठीक है, अरुण लिमिटेड के अंदर बादल लिमिटेड को क्या किया, समा लिया गया। मतलब यहाँ पर बादल लिमिटेड क्या हो रही है, यहाँ पर फिनिश हो रही है। ठीक है, बेचनार कंपनी बन रही है और अरुण लिमिटेड क्या हो रही है, खरीदनार बन रही है। इंग्लिश में भी टोटल समझाऊंगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सारा कैलकुलेशन जो हम करेंगे दोनों मेथड के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है, हम बादल लिमिटेड का ही करेंगे। अरुण लिमिटेड का कुछ करना नहीं, क्योंकि वो हमारी खरीदनार है। ठीक है, इसके लिए इसकी कोई अमाउंट में चेंजेस करना रहेगा नहीं। तो ये नया टाइप का सम्स आपको सीखने को मिलेगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी सम्स हमेशा नॉर्मल पिछले 3 वीडियो के जैसा ही है। इस देखते हैं, यहाँ पर भी हवाले जो दिए गए, एडजस्टमेंट दिए गए, वो 3 यही 4 वही बेसिक दिए गए। एक इक्विटी वाला, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा हमारा डिबेंचर और चौथा हमारा अनामत रिजर्व के लिए दिया गया है। और बाकी दोनों मेथड सेम ही सॉल्व करनी है। ऐसे देखा जाए तो ये समझो उसकी तुलना में ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हम पिछले 3 वीडियो की तरह शुरू कर रहे हैं। पहले हम नॉर्मल जब सबकी न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद एक एक मेथड का हम सॉल्यूशन करेंगे। विलीनीकरण मर्जर का करेंगे, उसका हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद हम खरीदी परचेज का थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन रहता है वो हम करेंगे, और फिर उसका हम बैलेंस शीट बनाएंगे। पाकू सरयू। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल पहले सबकी हम क्या कर लेते हैं, न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो एडजस्टमेंट हवाला दिया गया है। तो पहला जो दिया गया इक्विटी का दिया गया, बेसिक टाइप का ही दिया गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जो लिखा गया था, बादल लिमिटेड के लिए ही लिखा गया है। तो ₹10 ના 1 એવા 3,50,000 इक्विटी शेयरो मूल कीमते बादल लिमिटेड ना इक्विटी शेयर होल्डर ने आप। देखिए यहाँ पर जो दिया 3,50,000 वो इक्विटी शेयर की संख्या दी गई और प्राइस दिया गया ₹10। तो अंदर आपको देखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ शेयर भी दिए गए और उसकी न्यू प्राइस भी दे दी गई है। ये सब कैलकुलेशन आपको याद रखना है, बादल लिमिटेड का कर रहे हैं, क्योंकि उसी का हमको परचेस खरीद कीमत निकालना रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था इक्विटी शेयर मूडी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसकी न्यू वैल्यू हम फाइंड आउट कर रही है, एकदम नॉर्मल ही है। इक्विटी शेयर मूडी, जहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हमें दे दिए गए, कितने दिए, तो यहाँ पर दिए गए 3,50,000 नंबर ऑफ शेयर दिया गया, और एक शेयर का प्राइस दिया गया है ₹10 पे बोला गया। तो ₹10 के अकॉर्डिंग उसकी शेयर मूडी कितनी बन जाएगी, यहाँ पर देखिएगा 35 लाख बन जाएगी। तो यह हो गया हमारा न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इतना दे दिया गया बादल लिमिटेड के शेयर होल्डर को इक्विटी। अब प्रेफरेंस की ध्यान से समझिएगा। प्रेफरेंस के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बादल लिमिटेड ना प्रेफरेंस शेयर होल्डरों ने 10% ना प्रीमियम है, 10% प्रीमियम बोला गया नाणा चुकवामा माटे। ठीक है, 10% प्रीमियम से उनको पैसा दिया गया, चुकवणी की गई है। उसके बदले में उन्होंने क्या, नया प्रेफरेंस शेयर 14% के हिसाब से और ₹100 के उसने दी है। तो याद रखिएगा 10% प्रीमियम के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगी। तो बादल लिमिटेड के, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए। एक चीज बताना चाहूँ, जो हमें बैलेंस शीट दिया गया ना, उसमें 30,000 कॉमन निकाला गया। मतलब याद रखिए यहाँ पर 3 0 ऐड करके ही समझिएगा अमाउंट है हमारी। ठीक है, 1700 अमाउंट नहीं है, 1700 में 3 0 ऐड कीजिए तो 17 लाख है। हर बार मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएंगे, डायरेक्ट मैं अमाउंट ही बोलूंगा, टोटल वाले 3 0 ऐड करके ही समझिएगा।
तो प्रेफरेंस शेयर मूडी जो दी गई है बादल लिमिटेड की 17 लाख दी गई है, ठीक है। 17 लाख तो ऑलरेडी है, प्लस हम 10% प्रीमियम के साथ उसको चुकौनी हो रही है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा, परसेंट चेंज कर लीजिएगा, 14% का बोला तो 14% लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बहुत नॉर्मल सा दिया गया होता है इस टाइप के सम्स के अंदर। प्रेफरेंस शेयर मूडी, इसके बेस पे 4 से 5 सम्स और सॉल्व कर पाओगे। तो 17 लाख डायरेक्ट मूडी ले रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ शेयर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2 तरह से सॉल्व हो सकता है। डायरेक्ट शेयर कैपिटल प्लस उसके अंदर 10% क्या कर रहे हैं हम, प्रीमियम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 10% प्रीमियम प्लस कर देंगे। तो 17 लाख का 10% कितना हो गया, 1,70,000, और प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18,70,000 हो जाएगा, राइट है। तो ये हमारा हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका दूसरा तरीका क्या था, नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करते 100 से डिवाइड करते हो 17,000, नंबर ऑफ शेयर कितना तो 17,000, और मूल कीमत अंदर देखना पड़ेगा आपको, 100 रुपया तो है ही, प्लस 10% प्रीमियम तो 110, तो आप 110 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 18,70,000 ही आता है। पर डायरेक्ट ये नॉर्मल कर सकते हो कि प्रीमियम डायरेक्ट अमाउंट पे ही गिना जाता है। तो ये दोनों हो गया, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो चुका। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, सम्स बहुत लॉन्ग होगा, वीडियो लॉन्ग होने वाला, एंड तक देना, क्योंकि दोनों मेथड का मैं पाकू सर बैलेंस शीट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, और कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 30 ml डिबेंचर के लिए बोला गया, डिबेंचर के लिए बहुत बेसिक बोला गया, डिबेंचर ने अवेज में એટલી સંખ્યામાં उतनी ही संख्या में अरुण लिमिटेड ने डिबेंचर बदली આપવામાં आवेल છે, मतलब कोई अमाउंट में चेंजेस नहीं किया गया, એટલી संख्या में सेम नंबर, ठीक है। तो जितने डिबेंचर के नंबर थे उतने वही प्राइस, मतलब कोई भी चेंजेस किया गया नहीं है। बादल लिमिटेड के डिबेंचर यहाँ पे देख लीजिए कितना है, यहाँ पर समझ गए होंगे 3,50,000, 30 कॉमन निकाला गया, तो 3,50,000, कोई चेंजेस हुआ नहीं। ऐसे फिर भी मैं लिखने के लिए आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि डिबेंचर की भी न्यू वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी, जिससे आपको आइडिया रहे। तो यहाँ पर रहेगा 3,50,000, बैलेंस शीट में याद रखिए 30 कॉमन निकाल के लिए। तो तीनों के तीन अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। चौथा जो हमारा अनामत के लिए दिया गया होता, कानूनी अनामत, जो आगे भी 2 साल के लिए क्या कंटिन्यू रखा जाएगा, जो लीगल रिजर्व होगी, जो हमारी स्टैच्यूटरी रिजर्व होती है, वो आगे 2 साल के लिए क्या कंटिन्यू रखना, जो कहाँ पर यूज होगी आपको पता है, खरीदी परचेस में हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आई होप चारों चार आपको एडजस्टमेंट हवाले समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं हमारा मेथड अप्लाई करते हैं, जो न्यू चाहिए फाइंड आउट करना तो हमने कर दिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो हमारी है मर्जर विलीनीकरण। तो इस मेथड हमको के अंदर हमको क्या कैलकुलेशन करना रहता है, जो हमने न्यू दे रहे, ठीक है, न्यू जो इक्विटी प्रेफरेंस या डिबेंचर उसकी न्यू वैल्यू और जो ओल्ड ऑलरेडी बादल लिमिटेड की थी, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। उससे पता चलता है कि पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है। अगर ज़्यादा दिया जा रहा है तो वो पैसा कहाँ से माइनस किया जाता है, जो न्यू कंपनी है अरुण लिमिटेड उसके रिजर्व में से माइनस होगी, अनामत में से माइनस होगी। लेकिन अगर उसको नफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, कम पैसा उसने दिया, कम पैसे में सेटलमेंट हुआ है, तो उसका रिजर्व प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले आपको कौन सी कीमत लिखनी है, जूनी कीमत लिख देना है। क्या लिखना है आपको, जूनी ओल्ड वाली वैल्यू आपको लिख देना है जो चेंजेस हुआ। तो पहले हम शेयर का साथ में कर लेते, ठीक है। यहाँ किसका लिख रहे हैं, बादल लिमिटेड का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस, शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाएंगे। तो इक्विटी प्रेफरेंस का न्यू वैल्यू पहले चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर प्लीज 3,000 नहीं लिखा है, 3 जीरो ऐड कीजिएगा, 3 जीरो तो कितना होगा 30 लाख हो जाएगा, 30 लाख होगा। इक्विटी और प्रेफरेंस की बात करें तो 1700 नहीं है, 3 जीरो ऐड कीजिएगा, 17 लाख हो जाएगा। तो ये हमारा ओल्ड वाला टोटल हो जाएगा 47 लाख। और जो न्यू अमाउंट है जो उसको दिया जा रहा है, ठीक है, न्यू वाला माइनस करना है। तो टोटल ही मान लीजिए दोनों का साथ में, तो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस यहाँ पर 35 लाख और 18,70 लाख, तो टोटल हो गया यहाँ पर 53,70,000 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जूनी माइनस नवी, ओल्ड माइनस न्यू। तो माइनस करके जो अमाउंट आपको मिलेगी यहाँ पर, जो माइनस में आएगा 6,70,000। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट दे दी गई है, ये हमारा क्या है, तफावत है, ये हमारा डिफरेंस होगा, एक तरह से देखा जाए तो लॉस होगा। दोनों का हो चुका। तीसरा डिबेंचर, डिबेंचर में तो कोई भी चेंजेस हुआ नहीं है, 3,50,000 पुराना भी, 3,50,000 नया भी, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि जीरो आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा नहीं है। अब इस डिफरेंस का हम लोग कैसे सेटलमेंट करते हैं, तो सबसे पहले 2 अनामत में से करते हैं, उसमें से एक अनामत पहले ले लेते हैं। कौन सी लेते हैं हम लोग, सामान्य अनामत, जनरल रिजर्व में से ये माइनस किया जाता है। अगर जनरल रिजर्व फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसके बाद कौन सा लेते हैं, नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस लेते हैं। तो सामान्य नंबर, आई होप प्रीवियस 3 वीडियो देखे, इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं समझाऊँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहा। तो सामान्य नंबर दोनों का टोटल मार के ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विलीनीकरण के अंदर सारी रिजर्व अनामतें ले ली जाती है सामने वाले की। तो यहाँ पे 5 लाख होगा और यहाँ 2,50,000,
कैसे बोला, 3 जीरो ऐड करके बोला, 5 लाख और 2,50,000। देखिएगा ये 5 लाख और उसकी 2,50,000, तो टोटल अनामत है 7,50,000, राइट है। 7,50,000 में से जो हमारा तफावत आया, डिफरेंस आया, जो माइनस का आया, वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस का आता तो प्लस कर देते, तो अमाउंट माइनस करने के बाद अब कितना बचा, 80,000 का अमाउंट बचा है। तो ये 80,000 न्यू वैल्यू बन जाएगी सामान्य अनामत, मतलब बैलेंस बचा है, खत्म नहीं हुआ है। बाई चांस यहाँ पर तफावत माइनस करने का ज़्यादा होता तो और पैसा जो माइनस करना रहता है उसके लिए हम कौन सा रिजर्व उठाते, नेक्स्ट नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस ले लेते, ठीक है। बट यहाँ पर इतने में हमारा काम हो गया, तो इसकी न्यू वैल्यू निकल गई सामान्य अनामत जनरल रिजर्व की। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है खत्म, ठीक है। न्यू वैल्यू में फाइंड आउट हो चुके, चाहिए तो छोटा सा तो डायरेक्ट बैलेंस शीट पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाओगे तो हमारा राइट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। स्टार्ट करते हैं इसकी बैलेंस शीट, विलीनीकरण के बाद का बैलेंस शीट, मर्जर के बाद का। याद रखिए बैलेंस शीट किसकी बन रही है, जो न्यू कंपनी उसका बन रहा है। न्यू कंपनी कौन सी है, अरुण लिमिटेड कंपनी, ठीक है, अरुण लिमिटेड। तो आप ध्यान से समझिएगा, अरुण लिमिटेड के बैलेंस शीट में कोई चेंजेस आपको करना रहेगा नहीं। मैंने सारे के सारे एंट्री लिखी है, जितने भी अकाउंट है उनके नाम लिखे गए, जो शीर्षक है, जो हेड नहीं लिखा, क्योंकि आपको एग्जाम में तो सेम टू सेम इसी फॉर्मूले आपको उतार देना है। मैं आपको जस्ट हर एक का जो न्यू वैल्यू कैसा आएगा वो बताना चाहूंगा, जिससे एक ही फॉर्मूले में आपको सारा दिख जाए, इसके लिए ऐसा लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो मिलकत का सॉर्ट आउट कर सकते हो, कि मिलकत एसेट्स में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं होता है 99%, तो सेम टू सेम हमको लिखना रहता है, ठीक है। हमको न्यू कंपनी में तो कोई चेंजेस करना रहता नहीं, जिसका परचेस किया गया बाई चांस उसमें अगर चेंजेस हुआ है तो उसकी हमको न्यू वैल्यू ऐड करनी रहती है, बट यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ होगा ही नहीं। तो दोनों की फर्स्ट दिया है कायमी मिलकत, फिक्स एसेट, दोनों को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। याद रखिए 3 जीरो ऐड करके ही मैं प्लस कर रहा हूँ। यहाँ 63,25,000 होगा और यहाँ 36 लाख होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पर कायमी मिलकत फिक्स एसेट हो जाएगा 99,25,000 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो दिया गया हमारा रोकाण, इन्वेस्टमेंट दिया गया, आप ये शीर्षक के साथ लिखिएगा, मैं अमाउंट समझा रहा हूँ कि हर एक का कैसे आता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो दिया गया है हमें 7 लाख और 5 लाख, तो दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट रोकाण 12 लाख। याद रखिएगा मोस्ट ऑफ एसेट्स में मिलकत में कोई चेंजेस दिया गया होता नहीं है, तो सेम इट इज ही ऐड करना रहता है। अगला जो दिया गया चालू मिलकत, तो करेंट एसेट्स दिया गया है, प्लीज दोनों अमाउंट को प्लस करो, 3 जीरो ऐड करके ही प्लस कर रहा हूं, तो टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पर 53,75,000 आएगा। तो यहाँ पर एसेट्स मिलकत का हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये विलीनीकरण का चल रहा है, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर एसेट्स में कोई भी नवी एंट्री ऐड नहीं हुई, जबकि खरीदी परचेस में होती है। आई होप प्रीवियस आपने वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते लायबिलिटी की ओर आते हैं। देखिए कहां पर न्यू वैल्यू कैसे ऐड होती है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला जो नाम दिया गया वो इक्विटी का दिया गया, ठीक है। याद रखिए अरुण लिमिटेड में तो कोई चेंजेस हमको करना ही नहीं है, क्योंकि हमारी ये खरीददार कंपनी है। जो भी चेंजेस होगा वो बादल लिमिटेड में होगा। तो यहाँ पर इसका कितना अमाउंट बन रहा है, 3 जीरो ऐड करके बोला 50 लाख, और यहाँ पर इसका न्यू वैल्यू लेना, ओल्ड वैल्यू लेना नहीं है। इक्विटी का जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था बादल लिमिटेड का, कितना दिया गया था, 35 लाख दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा पहले अरुण लिमिटेड का जो दिया गया 50 लाख, शॉर्टकट लिखूंगा, और यहाँ पर न्यू जो निकला था हमारा बादल लिमिटेड का 35 लाख, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 85 लाख इक्विटी शेयर मूडी यहाँ पर बन जाएगी। ये न्यू कंपनी अरुण लिमिटेड के बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बढ़ेगा, 85 लाख बनेगा। दूसरा प्रेफरेंस, याद रखिए यहाँ पर 13% का उसका खुद का तो रहेगा, कोई चेंजेस होगा नहीं। और दूसरा जो बादल लिमिटेड का है ना, उसमें परसेंट चेंज किए गए 14%, तो दोनों चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, वैसे जोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अलग अलग दर्शाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि परसेंट में चेंजेस हुआ है। तो 13% के जो हमारे अरुण लिमिटेड के सेम इट पहले लिख लो, यहाँ पे 2200 लिखा, 3 जीरो ऐड करेंगे आपको तो मिलेगा 22 लाख। तो यहाँ पर अरुण लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया हमने पहले से, और जो बादल लिमिटेड के भी लिखने हैं, ओल्ड वाले हैं वो नहीं लिखना, न्यू वाले जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, जिसमें 10% प्रीमियम भी दिया गया था, तो टोटल हो गया था 18,70,000। परसेंट चेंज होने की वजह से अलग से एंट्री कर दी है 14% के हिसाब से, तो यहाँ पर उसके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा 18,70,000। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब जितनी अनामत है रिजर्व, याद रखिएगा विलीनीकरण के अंदर मर्जर में सारी अनामतें ले ली जाती है, सामने वाले कंपनी की सारी अनामतें ले ली जाती है, लेकिन खरीदी में ऐसा होता नहीं है। ये डिफरेंस आपको समझना रहेगा परचेस मेथड के अंदर, ठीक है। जितनी भी रिजर्व अनामतें सब ले ली जाती है, तो प्लस करके लिखना, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन किया था, जो तफावत डिफरेंस आया था वो माइनस किया था, उसके बाद की जो न्यू वैल्यू बची जिस अनामत में, या तो सामने अनामत होगी या नफा नुकसान, ठीक है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस, उसकी न्यू अमाउंट लिखिएगा। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सामान्य नंबर जनरल रिजर्व के अंदर दोनों को प्लस करके तफावत माइनस करके डायरेक्ट न्यू वैल्यू हमने निकाली है। 80,000 बचा था, तो डायरेक्ट इसकी तो 80,000 ही लिखी है।
ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जनरल रिजर्व सामान्य नमक कितना आएगा, 80,000 आएगा। आप लोग जब बैलेंस शीट करेंगे सॉल्व तो ये शीर्षक विषक सब लिखिएगा, उसके अंदर इस नाम की एंट्री इतनी अमाउंट आई, मैं आपको अमाउंट समझा रहा हूँ। सेकंड जो दिया गया निकास वाला, ठीक है, निकास एक्सपोर्ट का कोई चेंजेस नहीं करना, सेम एडिशन को लेना या 3 लाख और या 2 लाख, टोटल हो जाएगा 5 लाख, ठीक है, टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। 9 तक कोई बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको डायरेक्ट प्लस ही करना, कुछ इसमें एडजस्टमेंट तो है नहीं। रोकन इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर इसका 0 और यहाँ पर 1 लाख, 3 जीरो ऐड करके ही बोल रहा हूँ, तो टोटल कितना आएगा, 1 लाख ही आएगा। सारी रिजर्व अनामतें ले लेनी होती है विलीनीकरण के अंदर। नफा नुकसान के अमाउंट में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं क्योंकि सामान्य अनामत के अंदर ही हमारा सॉर्ट आउट हो चुका था, सेटलमेंट हो चुका था, तो इसकी अमाउंट सेम डिज आएगी 7,50,000 और यहाँ पर है 5 लाख, तो दोनों को प्लस कर लीजिए तो नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस का बनेगा 12,50,000 बने। 1-2 जीरो आगे पीछे हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, सॉल्व करते समय अब उसको करेक्ट कीजिएगा। बिन चालू, ठीक है, नॉन करेंट, अब इससे शीर्षक डालकर सबकी एंट्री कीजिएगा। तो इसमें डिबेंचर नाम दिया गया, तो डिबेंचर में इसका तो सेम इट आएगा अरुण कंपनी का तो 5 लाख और उसका न्यू आएगा, लेकिन न्यू भी 3,50,000 ही है, ठीक है, तो 5 लाख और 3,50,000 को चेंजेस नहीं हुआ था, इसलिए डिबेंचर का अमाउंट यहाँ पर बनेगी 8,50,000 डिबेंचर का। अगला जो दिया डायरेक्ट नाम ही दिया गया, चालू देवा करके लिख दिया गया है, करेंट लायबिलिटी कोई चेंजेस नहीं है, दोनों को प्लस कीजिए 6,50,000 और ये हमारा 5 लाख, तो कितना हो जाएगा 11,50,000 हो जाएगा। तो ये हमारा विलीनीकरण के अंदर बैलेंस शीट हो गया कंप्लीट। कोई भी न्यू एंट्री ऐड नहीं करना रहता है, बस जो रिजर्व रहता है ना वहां पर उसका इफेक्ट होता है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना विलीनीकरण के अंदर उसका रिजर्व पर इफेक्ट होता है, तो बस रिजर्व के अमाउंट में ही चेंजेस होगा। बाकी याद रखना जो एसेट्स के अंदर अगर चेंजेस नहीं हुआ है तो उसका जो टोटल होता है वही हमारा इसका आंसर होता है। तो टोटल मान लेते हैं, तो टोटल देख लीजिए एसेट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1,65 लाख आएगा, ठीक है, इसका भी आप कीजिएगा, आपको सेम ही मिलेगा 1,65 लाख। तो यहाँ पर विलीनीकरण मेथड हुआ फिनिश, जो एकदम नॉर्मल था। जब भी समावेश वाला टॉपिक हो, एब्जॉर्प्शन वाला, जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदी तो उसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि दोनों कंपनी का होता है तो दोनों का ऐड कर करके हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये इजी रहता है। आई होप क्लियर हो रहा। एंड तक देखना, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन 4 से 5 सम और भी आपको सॉल्व करना है, वो मैं बताऊंगा, इसी के जैसे सेम टू सेम है। अगला टॉपिक हमारा परचेस का सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, खरीदी स्वरूप सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है खरीदी के अंदर आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, या तो हमको कैपिटल रिजर्व मिलेगा या तो हमको गुडविल मिलेगा, ठीक है, मूड़ी अनामत या पागड़ी। लेकिन मैंने कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्यों लिखा है कि 90% यही होता है। बाय चांस आपने ये फॉर्मूला लगाया और हमने सॉल्व किया, माइनस अमाउंट आया तो उसको नाम आप गुडविल लिख दीजिएगा, पागड़ी लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन तो वैसे ही करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसी की, परचेज कंसिडरेशन, खरीद कीमत, जो हमारे पास ऑलरेडी होता ही है क्योंकि हम जो न्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें जो हमारा शेयर होता है, शेयर कैपिटल जो होता है, शेयर मूड़ी, वही हमारा पीसी होता है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, वो हमारा पीसी बन जाएगा, ठीक है, पीसी खरीद कीमत बन जाएगा। तो दोनों को प्लस कर लीजिए, यहाँ पर 35 लाख और उसका प्लस कीजिए 18,70,000, तो टोटल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 53,70,000 बन जाएगा। ये हमारा हो गया पीसी खरीद कीमत, जो डायरेक्ट हमारे न्यू वैल्यू फाइंड आउट करते ही हमको मिल जाता है, उसके लिए कोई अलग कैलकुलेशन करना होता नहीं इस टाइप के सम्स में। 53,70,000। अब बात आती है नेट एसेट्स, चोखी मिलकर, तो उसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चोखी मिलकत नेट एसेट्स जो हमने बीकॉम में ही सीखा हुआ है, तो सबसे पहले एसेट्स लेंगे, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मिलकत माइनस देवा। तो अब मिलकत में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है तो सारी मिलकर ले लेनी है और सेम इट इज डायरेक्ट टोटल ही ले लीजिए। पर याद रखिए बादल लिमिटेड का लेना है। किसका लेना है, बादल लिमिटेड का ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो बादल लिमिटेड की जितनी भी है 36 लाख, 5 लाख और यहाँ पर 25 लाख, तीनों को प्लस कर लीजिए तो टोटल आपको आएगा 66 लाख आएगा। ये हमारा बादल लिमिटेड की एसेट्स मिलकर, जिसमें से माइनस क्या करना है हमको, लायबिलिटी माइनस करना रहेगा, लायबिलिटी से माइनस करना है देवा। लायबिलिटी देवा में क्या क्या आता है आपको पता रहेगा, याद रखिएगा। जो भी शेयर मूड़ी वो नहीं आता तो टाइटल भी लिखा रहेगा तो आपको इजी रहेगा। जितनी अनामत है रिजर्व वो नहीं आता है, डायरेक्ट चालू होता है देवा से, उसमें दोनों देवा आता है, एक बिन चालू और चालू, नॉन करेंट और करेंट दोनों आता है। जिसमें हमारे पास यहाँ पर डिवेंचर का अमाउंट दिया गया, याद रखिए बादल लिमिटेड का लिखिएगा, तो यहाँ पर 3,50,000 दिया गया और न्यू वैल्यू ही लिखना, तो न्यू वैल्यू भी डिवेंचर की 3,50,000 ही है। तो लायबिलिटी के नाम से सबसे पहले एंट्री हो रही है डिवेंचर, जिसकी वैल्यू है 3,50,000। उसके बाद डायरेक्ट हमको टाइटल के अंदर ही टोटल दे दिया गया है, चालू देवा करेंट लायबिलिटी, तो कितना है वो 5 लाख है, चालू देवा
करेंट लायबिलिटी 5 लाख, तो लायबिलिटी का टोटल कर लीजिए तो कितना हो रहा है 8,50,000 हो रहा है। और ये हमारा टोटल मिलकर का कितना है 66 लाख, उसमें से 8,50,000 माइनस कर लीजिए तो आपको जो नेट एसेट्स मिलेगा, चौखी मिलकत मिलेगा माइनस करके 57,50,000 मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक तरह का था। ठीक है, एक कंपनी का होने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, दो कंपनी का होता है तो दोनों का प्लस करना पड़ता है, तब जाकर ग्रांड टोटल जो होता है वो हमारा नेट एसेट बनता है, चौखी मिलकत बनता है। एक का तो इजीली डायरेक्ट हो जाता है, तो ये चौखी मिलकत हम फॉर्मूले में रख देते हैं 57,50,000, जिसमें से माइनस करेंगे पीसी। कैपिटल रिजर्व कब बनता है, जब खरीद कीमत परचेस प्राइस जो होता है कम होता है, उससे कम दिया जाता है तो हमारे कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत बनता है। लेकिन अगर पैसा खरीद कीमत ज़्यादा दिया गया तो उस कंपनी के लिए वो पागड़ी होता है। ठीक है, पागड़ी गुडविल बनता है। तो यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग को जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगा 3,80,000 मिलेगा। देखिए प्लस में आया ना तो हमारा ये मूडी अनामत ही कैपिटल रिजर्व ही, बाई चांस माइनस में आ जाए फॉर्मूला लगाकर तो उसे डायरेक्ट नाम चेंज कर लीजिए, अब गुडविल लिख दीजिएगा। ठीक है, पागड़ी लिख दीजिए, ये हमारा कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत ही बनेगा। अब देखिएगा इस अमाउंट को ही हमको बैलेंस शीट में ले जाना, बाकी कुछ भी नहीं करना नहीं है। तो पुराना बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में 99% सेम ही होता है, बस एक एंट्री यहाँ पर लायबिलिटी में ऐड हो जाती है तो एक एंट्री एसेट्स मिलकत में ऐड हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। जो मैंने स्टार्ट करके समझाया, मूडी अनामत यहाँ पे ऐड होगी तो यहाँ पर हमारा जो एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है, संयोजन हवाला खाता, ये ऐड होगा, बाकी सब सेम ही रहता है। फिर भी आप नए से सीखते हैं, देखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में अगर एक ही मेथड पूछी तो वापस स्टार्ट कर दे। देखिएगा यहाँ पर इस बार लायबिलिटी से समझा रहा हूँ, पहले इक्विटी, तो यहाँ पर इसका 50 लाख और यहाँ पर इसकी न्यू वैल्यू लेनी है। ठीक है, जो हमारा था 35 लाख, आपको पता होगा, दिखा नहीं रहा हो, 50 लाख और ये बादल लिमिटेड का 35 लाख, तो टोटल न्यू वैल्यू शेयर मूडी का इक्विटी का बनेगा 85 लाख। प्रेफरेंस दोनों अलग अलग लिख रहे क्योंकि परसेंट अलग होने की वजह से। पहले तो अरुण लिमिटेड का 13% के अकॉर्डिंग जो था वही का वही 22 लाख था। ठीक है, 3 जीरो ऐड करके लिखो, आप 3 जीरो ऐड ना करके भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें मिस्टेक हो सकते हैं। यहाँ पे दिया गया 17 लाख, लेकिन हमको न्यू वाला लिखना है। न्यू वाला आपको पता है 10% ऐड करके था 18,70,000। ठीक है, प्रेफरेंस न्यू वाला लिखा, परसेंट चेंज होने की वजह से अलग से एंट्री आपको कर देनी है। अगला अनामत, अब यहाँ पे ध्यान से समझा, अनामत के अंदर ही नया ट्विस्ट है, बाकी सब सेम ही है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो कंपनी खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है, उसके कोई भी अनामत रिजर्व लिए जाते नहीं है, उसके कोई भी अनामत रिजर्व लिए जाते नहीं। तो 4 नाम दिए, चारों लेने नहीं है, बट लेकिन हवाले में एडजस्टमेंट के अंदर जो बोला गया ना वो लेना पड़ेगा, जिसमें डायरेक्ट कानूनी अनामत नाम लिख दिया होता है। कई बार अनामत का नाम भी दे देता है, पर कानूनी अनामत लीगल स्टैट्यूटरी, तो वो अनामत के नाम आपको पता होना चाहिए। जो कानूनी लीगल होता है, जिसमें आपका निकास, एक्सपोर्ट और रोकान इन्वेस्टमेंट, ये 2 अनामत हमारी कौन सी होती है, लीगल कानूनी होती है। तो ये 2 लिए जाएगी, आगे भी 2 साल के लिए कंटिन्यू करना है, तो ये 2 अनामत इस कंपनी की लेंगे, और ये जो अनामत आएगी वो ही अमाउंट एसेट्स में जाके एडजस्टमेंट हवाला बनता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सामने अनामत आएगा लेकिन ओनली अरुण कंपनी का, न्यू कंपनी का ही आएगा, ओल्ड वाले का आएगा नहीं, तो इसका 5 लाख ही लिखना है, क्योंकि कानूनी वाला होता नहीं, लीगल होता नहीं है। तो सामने अनामत के अंदर याद रखिएगा, जनरल रिजर्व में 5 लाख ही आएगा। किसका आ रहा है, अरुण लिमिटेड का ही आ रहा है। ठीक है, जिसका हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो कंपनी फिनिश हो रही है उसका नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर अगर हम 2 कंपनी का यहाँ पर जो विसर्जन हो रहा है, लिक्विडेशन, उसी का अगर होता है तो सामने अनामत की अमाउंट ही नहीं आती। पर यहाँ पे क्यों आ रही, क्योंकि एक कंपनी अभी भी है इसमें से, निकास, ठीक, एक्सपोर्ट वाला, इसका तो 3 लाख आएगा ही, लेकिन सामने वाला का भी आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला कि अभी 2 साल और कंटिन्यू करना, क्योंकि लीगल है, तो इसका 2 लाख इसमें ऐड करके ही लिखेंगे। तो रोकान वाला जो एक्सपोर्ट वाला जो है, निकास वाला, उसका अमाउंट आएगा 5 लाख, पर याद रखिएगा इसका 2 लाख है ना हवाले में जाएगा। और वे समझाते, पहले एंट्री कर लेते। अगली नाम है रोकान का। ठीक है, रोकान इन्वेस्टमेंट वाले का, तो यहाँ पे इसका तो दिया नहीं गया 0, लेकिन सामने वाले का लीगल लेना पड़ेगा, क्योंकि लीगल के अंदर आता है। ठीक है, कानूनी के अंदर है, तो इसका 1 लाख तो आएगा। तो अब यहाँ पर 1 लाख की एंट्री होगी, आगे पीछे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ये हमारा रोकान का है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस ना फंक्शन आएगा, लेकिन सामने वाले कंपनी का नहीं आएगा, क्योंकि लीगल नहीं था, इसलिए सामने वाले कंपनी का लेना नहीं, पर जो न्यू कंपनी उसका तो लेना ही है, 7,50,000। तो ये हमारा 7,50,000 हो गया नफा प्रॉफिट लॉस। आई होप ये आपको रिजल्ट में समझ में आया होगा। अब इस रिजल्ट के अंदर जो लीगल वाला था, जिसमें हमने निकास, एक्सपोर्ट का 2 लाख लिया है और रोकान इन्वेस्टमेंट का 1 लाख, तो ये जो 3 लाख अमाउंट है वो मैं अभी के अभी करना, तो एंट्री कर सकते हो। एसेट्स के अंदर आपको हवाला के अंदर लिख देना है, एमालगमेशन एडजस्टमेंट संयोजन हवाला खाता। याद रखिएगा कौन सी अमाउंट लिख रहा है, एक तो 2 लाख प्लस उसका 1 लाख, टोटल 3 लाख आ रहा है। ठीक है, 3 लाख कैसे आया फिर भी बताना चाहूंगा। अगेन देखिएगा, यहाँ पे इसका 2 लाख और यहाँ पे इसका 1 लाख, टोटल 3 लाख। ठीक है, ये लीगल वाले के अंदर जो हमने यहाँ पे ऐड किया था वो लिखा है 3 लाख। और एक किस शीर्षक में आता है मैं बता देना चाहूंगा, मिलकत में जो रहता है, ये जो बिन चालू के अंदर ही आता है, लेकिन अधर
ठीक है, गुजराती में लिखा अन्य बिन चालू, अन्य बिन चालू उसके नाम से लिख दिएगा, उसके शीर्षक के अंदर लिखिएगा। इंग्लिश में अदर नॉन करेंट एसेट्स उसके अंदर लिख लीजिएगा, शीर्षक मैंने आपको बता दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अनामत फिनिश हो गया, आगे बढ़ते। आगे बिल्कुल सेम ही करना है। डिबेंचर, डिबेंचर कितना हमारा यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो 5,70,000 और इसका न्यू वाला 3,50,000 ही था, तो 8,50,000 ही होगा। पर उससे पहले अगर एंट्री करना चाहो ना, तो ये अनामत के शीर्षक के अंदर ही, अनामत के शीर्षक के अंदर ही आपको ये एंट्री कर देना, जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। जो हमारा कैपिटल रिजर्व निकला ना, कैपिटल रिजर्व मूड़ी अनामत निकला है, तो वो इसी शीर्षक में आता, तो यहीं पर आपकी एंट्री होगी। ठीक है, इस अनामत के अंदर ही आपको एंट्री करना है, इसलिए पहले से उसकी एंट्री कर लेते। जो हमारा 3,80,000 आया था मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व, ठीक है, क्योंकि शीर्षक उसी के अंदर आता है, तो इसके बाद ही आपको एंट्री कर देना है। ये अनामत के नीचे ही आपको मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व आपको ऐड करना है। बाई चांस पागड़ी होता तो पागड़ी हमारा कहाँ पर, कायमी के अंदर अदृश्य जो होता है ना, अदृश्य, उसमें आपको ऐड करना रहता है, इनटेंजिबल एसेट में ऐड कर लेना रहता है पागड़ी, गुडविल। ठीक है, क्लियर। तो देखिए जो न्यू एंट्री थी वो हमने मूड़ी अनामत यहाँ पे ऐड कर ली, और यहाँ पे हवाला एडजस्टमेंट भी आपका ऐड कर दिया। बाकी सब हमको सेम टू सेम लिखना है। तो डिवेंचर का 5 लाख और यहाँ पर वही 3,85,000 न्यू भी उसका वही था, तो डिवेंचर का आएगा 8,50,000। आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। अब आगे है चालू देवा, करेंट लाइबिलिटी 70 से, दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना होगा, 11,50,000 होगा। एसेट्स मिलकत की बात करते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, दोनों को यहाँ पर प्लस कर लीजिए, वही आएगा जो पुराना हमने लिखा था 99,25,000। उसके बाद रोका इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस कर लीजिए, 7 लाख और ये 5 लाख, तो कितना हो गया, 12 लाख हो गया है। और इसी के अंदर, इसी बिन चालू के अंदर नॉन करेंट में ही तीसरा कैटेगरी बनाने का अन्य बिन चालू, ठीक है, अदर नॉन करेंट, उसमें आपको ऐड करना रहता है ये हवाला वाला, संयोजन हवाला एमालगमेशन एडजस्टमेंट, जिसमें हमने जो रोकान ली है लीगल वाली, ठीक है, लीगल वाली जो हमने ली है वो भी सामने वाली कंपनी जो हमारी फिनिश हो चुकी थी उसका हमने यहाँ पर ऐड किया है। लास्ट में चालू मिलकर तो करंट दोनों को प्लस कर लीजिए, जो हमारा सेमिटिस था 53,75,000 और यहाँ पर ये हो गया सम्स कंप्लीट। एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने जो नया इंटरेस्ट में ऐड किया, एक तो मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व आपने ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हवाला संयोजन की एंट्री आपने ऐड किए, जो हमने यहाँ पर लीगल वाली जो ली थी कानूनी अनामत, वो भी किसकी, जो कंपनी खत्म हो रही फिनिश हो रही है वो 2 लाख और 1 लाख, बस ये आपने ऐड किया, बाकी 70 से। अब टोटल मान लीजिए टोटल चेंजेस होगा तो 1,68,00,000 होगा यहाँ पर टोटल, ठीक है। उससे इसके अंदर चेंजेस कितना अमाउंट का होगा, शॉर्टकट बोलो मिलकत पर से आपको देखना है, एसेट्स पर से, तो जो आपने ऐड किया ना हवाले के नाम से एडजस्टमेंट का आंसर, बस वही आपको यहाँ ऐड हुई मिलेगी, बाकी तो सेम इट इज ही होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया क्लियर बैलेंस शीट किसके बाद, खरीदी के बाद, ठीक है, परचेस के बाद। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सम्स मैंने अगर स्पीड में समझाया तो उसको वापस जरूर दिखेगा। इसके बेस पर आप कौन कौन से सम्स करना है तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बेस पर आपको 4 से 5 सम्स करना है। पहले एक्सरसाइज में समझिएगा, ठीक है, ये इस बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ऐसा तो यहाँ बुक में से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको 12 करना, सेम इट मिलेगा, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदी, समावेश का टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 12 करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 करना है। देवान से लिखा वेदांत से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपको डायरेक्ट आना है, क्वेश्चन नंबर आप करोगे 20, ये 4 से 5 समय करिएगा। जो 28 पुष्पा लिमिटेड और सीता लिमिटेड ये कीजिएगा। फिर उसी के बाद का 29 ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और एक और हमारा जो रहेगा एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी एग्जाम्पल के अंदर, इल्यूस्ट्रेशन के अंदर पहले आपको करना है तो इल्यूस्ट्रेशन कीजिएगा नंबर 9। अगर 9 पहले कर लोगे फिर वो 4 सम्स कीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का सम्स भी आई होप कंप्लीट हो गया। क्वेरी लगती तो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कीजिएगा। इस चैप्टर में और कोई सम्स चाहते हो उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में कवर हो सके, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, टाइम टेबल, कुछ सिलेबस, तो वहाँ अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।